नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान की कार्यपुस्तिका पाठ 5। पाठ का नाम है पंचायती राज। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। पंचायती राज। इस चित्र को देखिए, यह पंचायत घर है। यहाँ पर सरपंच, पंच और गांव के लोग बैठे हुए हैं और किसी विषय पर चर्चा हो रही है। अब क्रियाकलाप 1 करेंगे हम। चित्र को ध्यान से देखो तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। कै यह पंचायती राज की कौन सी इकाई है? इसका उत्तर है यह पंचायती राज की इकाई ग्राम पंचायत है। ख ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। ग ग्राम पंचायत के सदस्यों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंच कहते हैं। घ ग्राम पंचायत की बैठक में कौन कौन भाग ले सकता है? इसमें हम लिखेंगे ग्राम पंचायत की बैठक में सरपंच, पंच और जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में हो भाग ले सकता है। क्रियाकलाप 2। कै पंचायती राज की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? इसका उत्तर है जिला परिषद। ख इसमें मध्य की इकाई कौन सी है? इसमें लिखेंगे हम पंचायत समिति। ग इसमें गांव की इकाई कौन सी है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। नोट: कक्षा के सभी बच्चे 3 समूह बना लें और निम्न क्रियाकलाप करें। तो यहाँ पर ये आपको स्वयं करना है। 3 ग्रुप बनाने हैं और फिर आपस में चर्चा करनी है। अब है क्रियाकलाप 3। समूह 1 वार्ड पंच से जानकारी हेतु। कै पंच का नाम। यहाँ पर मैंने दिनेश लिखा है। आप किसी का भी नाम जो आपके वार्ड का पंच हो उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ख वार्ड क्रमांक 5। आप यहाँ पर जो आपका वार्ड क्रमांक हो उसे लिखेंगे। ग आपके वार्ड में कितने परिवार रह रहे हैं? मैंने यहाँ पर 15 परिवार रह रहे हैं लिखा है। आपके वहाँ जितने परिवार रह रहे हो उन्हें आप लिख सकते हैं। घ आपका चयन कैसे हुआ? आपका कार्यकाल कितने वर्ष का है? इसमें हम लिखेंगे दिनेश का चयन वार्ड सदस्य जनता द्वारा हुआ है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ड़ आप अपने वार्ड में कौन कौन से कार्य करवाते हैं? इसमें हम लिखेंगे पंच अपने वार्ड में समस्त विकास कार्यों का ब्यौरा रखते हैं। गली का निर्माण, जल निकासी का प्रबंध, नालियां साफ करवाना, रोशनी का प्रबंध गली में करवाते हैं। च कार्य करवाने में आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं? इसमें हम लिखेंगे पंच को कार्य करवाने में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे बजट का कम होना, लोगों की किसी काम के लिए राय एक जैसी न बन पाना आदि। 6 क्या आप हमेशा के लिए वार्ड पंच बने रहेंगे? इसमें हम लिखेंगे नहीं,
5 वर्ष दोबारा चुनाव होने पर जनता किसी और को चुन सकती है। अब है क्रियाकलाप 4, समूह 2, सरपंच से जानकारी हेतु। क्या सरपंच का नाम, यहाँ पर हम सरपंच का नाम लिखेंगे। है पंचायत का नाम, फिर हम जो हमारी पंचायत है उसका नाम लिखेंगे ग्राम पंचायत। ग आपकी पंचायत में कितने गांव सम्मिलित हैं, इसमें हम लिखेंगे, यदि एक गांव है तो 1 लिखेंगे, 2 गांव सम्मिलित हैं तो 2 लिखेंगे। घ आप सरपंच कैसे बने, इसमें हम लिखेंगे सरपंच का चुनाव गांव के लोगों के द्वारा वोट देने पर होता है। ड़ जब आप पंचायत में नहीं होते हैं तो आपका कार्य कौन करता है, तो इसमें लिखेंगे जब सरपंच पंचायत में नहीं होता है तो उसका कार्य उप सरपंच करता है। अब है क्रियाकलाप 5, समूह 3, निम्नलिखित सवालों के जवाब घर परिवार के सदस्य, शिक्षक व अपनी कक्षा में चर्चा कर हल करो। क्या तुम्हारी ग्राम पंचायत में कितने वार्ड हैं, यहाँ मैंने 9 वार्ड लिखे हैं, आप के जितने हो उतने लिख सकते हैं। ख तुम्हारे वार्ड नंबर कौन सा है, मैंने यहाँ 2 वार्ड लिखा है। ग तुम्हारे वार्ड पंच का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा है मैंने राकेश। घ पिछले चुनाव में तुम्हारे वार्ड से कितने लोगों ने चुनाव लड़ा, यहाँ लिखेंगे 15 लोगों ने। ड़ तुम्हारे गांव या नगर में कौन कौन से वार्ड आरक्षित हैं, तो 15 में से यहाँ जो वार्ड हमारे हैं 9, उनमें से दूसरा, चौथा और तीसरा वार्ड आरक्षित है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है, आप यहाँ पर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब है क्रियाकलाप 6, सही विकल्प का चुनाव करो। किसी पंचायती राज सदस्य का निर्विरोध चुनाव किन किन परिस्थितियों में होता है। क्या महिला होने पर, सदस्य को लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हों, ग उस वार्ड या क्षेत्र से उसके अलावा कोई और चुनाव में खड़ा नहीं हुआ हो, घ पूर्व में वह चुनाव लड़ चुका हो। तो इसका सही उत्तर है ग। आगे है पंचायती राज का ढांचा। सबसे पहले जिला परिषद होती है, जिला स्तर पर है ये। फिर उसके 3 पार्ट हैं, पंचायत समिति, पंचायत समिति, पंचायत समिति। तो ये है विकास खंड स्तर। ग्राम पंचायत स्तर पर अब है, ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं वार्ड। अब है क्रियाकलाप 7, कै चित्र को देखकर अपने साथियों के साथ चर्चा करो एवं इसके बाद अपने शिक्षक अथवा घर वालों से पता कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तुम्हारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है, तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे, ये सभी का अलग अलग होगा। ब ये कितने वार्डों को मिलाकर बनी है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने 10 वार्डों को मिलाकर बनी है। तुम्हारी ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप सरपंच का नाम लिखेंगे। तुम जिस वार्ड में रहते हो उस वार्ड के पंच का क्या नाम है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है राकेश। आप के वार्ड का जो पंच हो आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। अब है क्रियाकलाप 8, हाँ अथवा नहीं के विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन सी पात्रताएं अनिवार्य नहीं हैं। 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, हाँ। ब ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, इसमें लिखेंगे हम हाँ। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति हो, इसमें लिखेंगे हम नहीं। पूर्व में चुनाव लड़ चुका हो, नहीं।
अब है क्रियाकलाप 9। क निम्नलिखित वाक्यों में से सही अथवा गलत के विकल्प का चुनाव करो। ए सरपंच व पंचायत का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। गलत। ब छोटे छोटे गांव ग्राम पंचायत के वार्ड होते हैं। ये गलत। स हर गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय होता है। ये गलत है। मैंने यहाँ पर निशान नहीं लगाया है, आप लगा लेना। आगे है द पंचायत को वार्ड में बांटने का कारण हर क्षेत्र की भागीदारी करना है। ये सही है। आगे है मतदाता की योग्यता एवं मतदाता सूची की जानकारी। आओ देखें सीमा अपने पिताजी के साथ क्या बातचीत कर रही है। इसमें हम लिखेंगे गांव का माहौल बहुत चहल पहल वाला था। सीमा के पिताजी व अन्य लोग वोट डालने गांव के एक स्कूल में जा रहे थे। सीमा ने उत्साह से पिताजी से पूछा, पिताजी मैं भी आपके साथ वोट डालने जाऊंगी। पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारी उम्र अभी 11 साल की है, अभी तुम्हारा नाम मतदाता सूची में नहीं है। सीमा, यह मतदाता सूची क्या होती है? पिता, बेटी, जब किसी की उम्र 18 साल हो तथा वह उसी क्षेत्र में स्थायी रूप से रह रहा हो तो उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में लिखा जाता है। उस सूची को मतदाता सूची कहते हैं। सीमा, तो पिताजी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ से दूसरे गांव चली जाऊंगी, तब भी मुझे वोट डालने यहीं आना पड़ेगा। पिता, नहीं बेटी, तब तुम्हारा नाम यहाँ की मतदाता सूची से कट जाएगा और तुम्हारे ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, तो वहीं वोट डाल सकती हो। क्रियाकलाप 8। सीमा व उसके पिताजी की बातचीत को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क वोट कौन डाल सकता है? इसमें हम लिखेंगे जिसकी आयु 18 वर्ष की हो या उससे अधिक हो। ख मतदाता सूची क्या होती है? इसमें हम लिखेंगे जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाए, उसी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहता है तो उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाता है। ग सीमा शादी के बाद अपने गांव में वोट क्यों नहीं डाल सकती? इसका उत्तर है सीमा का नाम शादी के बाद मतदाता सूची से कट जाएगा और ससुराल की मतदाता सूची में जुड़ जाएगा, इसलिए वोट नहीं डाल सकती। पंचायत के कार्य एवं आय के स्रोत। सोहन के पिताजी रामपुर पंचायत के सरपंच हैं। एक दिन सोहन भी अपने पिताजी के साथ पंचायत की बैठक में गया। उस दिन सोहन व उसके पिताजी तथा अन्य पंचों के मध्य हुई चर्चा यहाँ प्रस्तुत है। सोहन, पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ बैठक में भाग ले सकता हूँ? पिताजी, क्यों नहीं, बैठक में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। सोहन, पिताजी, हमारे अलावा वहाँ और कौन कौन लोग होंगे? पिताजी, बेटा वहाँ पंच, सरपंच यानी मैं स्वयं, सचिव तथा गांव का कोई भी सदस्य जिसे पंचायत से काम होगा वे होंगे। सोहन तथा उसके पिता रामपुर पंचायत भवन पहुंचते हैं, परंतु कुछ देर बाद भी बैठक शुरू नहीं होती है। सोहन, पिताजी, इतनी देर हो गई, अभी तक बैठक शुरू क्यों नहीं हुई? पिताजी, बेटा, अभी सभी वार्ड पंच नहीं आए हैं। जब तक आधे वार्डों के वार्ड पंच नहीं आ जाते तब तक बैठक शुरू नहीं कर सकते हैं। कुछ देर बाद और सदस्यों के आने पर बैठक शुरू होती है तथा
बैठक में अलग अलग मुद्दों पर पंचों और सरपंच के मध्य चर्चा होती है। फिर सोहन व उसके पिताजी वापस आ जाते हैं। सोहन: पिताजी, आपने बैठक में गांव के इतने सारे कार्य करवाने के लिए, जैसे साफ सफाई करवाना, हैंडपंप लगवाना, कुआं खुदवाना, सड़क बनवाना, उचित मूल्य की दुकान खुलवाना और तो और हमारे विद्यालय में कमरा बनवाना। पिताजी, इतने सारे कार्यों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पिताजी: बेटा, पंचायत के पास इन कार्यों के लिए अलग अलग जगहों से पैसा आता है। पिताजी: बेटा, पंचायत के पास इन कार्यों के लिए अलग अलग जगहों से पैसा आता है, जैसे राज्य सरकार कुछ योजनाओं में पैसा देती है। इसके अलावा पंचायत दुकानों पर, खदानों पर कर लगाती है व कुछ धनी लोग भी कार्य करने के लिए धन देते हैं। सोहन: अच्छा, आज समझ में आया कि हम पंचायत हमारे गांव के विकास के लिए कैसे कार्य करती है। क्रियाकलाप 11। सोहन व उसके पिताजी के मध्य हुई बातचीत को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पंचायत की बैठक में कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं? इसमें हम लिखेंगे सरपंच, पंच, सचिव तथा गांव का कोई भी व्यक्ति जिसे काम हो पंचायत में भाग ले सकते हैं। आगे है किन किन परिस्थितियों में पंचायत की बैठक नहीं हो सकती? इसमें हम लिखेंगे कोरम पूरा न होने पर पंचायत की बैठक नहीं हो सकती है। जब बैठक में नियमानुसार सदस्य उपस्थित न हो तो, अर्थात कम हो तो बैठक नहीं हो सकती है। इनमें से तुम्हारे गांव में जो कार्य पंचायत करती है उसके सामने सही का निशान और जो कार्य नहीं करती है उसके सामने गलत का निशान लगाओ। तो इसमें पेयजल की व्यवस्था सही, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सही, विद्यालय भवन निर्माण एवं रख रखाव करना सही, स्वास्थ्य सेवाएं टीकाकरण करवाना सही, उचित मूल्य की दुकान खुलवाना सही, सहकारी समितियों का गठन करवाना ये गलत है। अवैध कब्जों को हटवाना ये भी गलत है। गांवों में सफाई व्यवस्था करवाना ये सही है। गतिविधि पंचायत की आय के स्रोत। तो यहाँ पर देखिए आय के स्रोत में हम लिखेंगे मेले पर कर जुर्माना, सरकार से अनुदान, आयकर और इधर अचल संपत्ति से आय। तो ये आय के स्रोत हैं। क्रियाकलाप 12। मान लो तुम वयस्क हो और ग्राम सभा के सदस्य हो, तुम किस तरह गांव के विकास में अपना सहयोग दोगे? सोच कर लिखो। जैसे हम पंचायत की हर बैठक में भाग लेंगे। नंबर 2, गलत निर्णय पर अपना विरोध प्रकट करेंगे। नंबर 3, अपने विचार रखेंगे। नंबर 4, अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में बताएंगे। नंबर 5, अच्छे काम करने पर लोगों को उत्साहित करेंगे। पंचायत के सदस्यों को अलग अलग कार्यों में विचार विमर्श करने एवं सही फैसले करने के लिए पूरा समय मिल सके, इसके लिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। निर्माण समिति गांव में आवश्यकता अनुसार किसी सरकारी भवन का निर्माण करवाती है। तो ये समितियां क्या क्या कार्य करती हैं? क्रियाकलाप 13। शिक्षा समिति। इसमें हम लिखेंगे बेसिक स्कूल के भवनों में सुधार, विद्यालय का निरीक्षण करना, शिक्षकों की उपस्थिति संबंधी विवरण शिक्षा अधिकारी को देना।
महिला एवं विकास समिति। इसका उद्देश्य पारिवारिक विवादों, नैतिक पतन के खतरे से परेशान महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना। ग सामाजिक सेवा एवं न्याय समिति। सामाजिक सेवा एक ऐसा कार्य है जो सामाजिक भलाई के लिए करता है। यदि किसी के साथ अन्याय होता है तो उसका निपटारा किया जाता है। क्रियाकलाप 14। निम्न प्रश्नों का सही और गलत में जवाब दो। क्या तुम ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हो? इसमें लिखेंगे हम गलत। ख वार्ड पंच वार्ड का प्रतिनिधि नहीं होता। गलत। ग सचिव गांव में सरकारी कार्यों को देखता है। सही। घ ग्राम सभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है। इसमें हम लिखेंगे सही। अब है क्रियाकलाप 16। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द चुनकर भरो। क पंचायती राज व्यवस्था डैश सरकार की पहली सीढ़ी है। इसमें हम लिखेंगे लोकतांत्रिक। ख जिला परिषद डैश विकास की योजनाएं बनाती है। इसमें हम लिखेंगे जिला स्तर पर। ग पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में डैश हो सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे अलग अलग। घ सरपंच व वार्ड पंचों को डैश के लोग ही चुनते हैं। तो इसमें आएगा ग्राम सभा। तो यहाँ पर ये क्रियाकलाप 16 हमारा पूरा हो गया है। इसके साथ ही ये हमारा पाठ 5 का अभ्यास का कार्य भी पूरा हो गया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पाठ 6 गांव का प्रशासन पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।